रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो, उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है। 12 महीने शिवरात्रि आती है, जिसको 12 मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लें, और उसका फल क्या होता है, ये मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर देते हैं, केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन? हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला बोलते जाओ बेलपत्री के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। भगवान शंकर ने नंदी को वचन दिया था, सुनो नंदी, शंकर भगवान से नंदी कहता है हमारा भरण पोषण कैसे हो। शंकर भगवान कहते हैं नंदी, मेरे शिवलिंग पर यदि, कई लोगों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत कथा पर बहुत ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा है, बार बार ऐसी कथा नहीं मिल सकती आपको। सुनोगे आप अपनी जगह पर, बहुत वक्ता है, बहुत प्रेम से बांचते हैं, पर जो कथा रस तत्व से आपको मिल जाए उसको ले लीजिए महाराज। कोई वस्तु, कोई भोजन आप बनाकर लेकर गए हो, कोई पकवान आप बनाकर लेकर गए हो, कोई फल लेकर गए हो, यदि शिवलिंग पर वो पकवान, वो मिठाई, वो फल टच हो गया तो वो खाने के योग्य नहीं रहता, वो घर पर लेकर मत आना, मंदिर में ही छोड़कर। यदि भोजन, पकवान, मिठाई, शिवलिंग यहाँ पर है और भोजन का भोग तुमने इतनी दूर से लगाया है, इतनी दूर रखा है, वो शिवलिंग पर टच नहीं करा गया है, तो उस प्रसाद को, उस फल को, वो केवल नंदी, शंगी, भृंगी, प्रेतों का, भूतों का, आभूतों का आग होता है। प्रेत भूत आग, वो फिर खाने योग्य नहीं है। हाँ, यदि नर्मदेश्वर महादेव है, नर्मदा जी के जल से कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, नर्मदा जी के जल से, कोई कंकर से, नर्मदा के जल से अगर कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, उस शिवलिंग की स्थापना कहीं पर है या आपके घर में है, तो उसको कुछ भी टच हो जाए वो पा सकते हो, पर बाकी के शिवलिंग को स्पर्श किया हुआ नहीं पा सकते। केवल एक नर्मदेश्वर नर्मदा के जल से। कई लोग पूछते हैं ये सांप है कौन, ये सर्प है कौन, तो उसको बताओ ये भगवान शंकर के करीब जो एक सांप पड़ा हुआ है ये भगवान विष्णु है। और शंकर भगवान के सिर पर जो जगह में सांप दिखता है वो हाथ में सांप बंधे रहते हैं, वो 2 हाथों में, कमर पर, सिर पर, केशों पर जो सांप 5 नजर आते हैं वो, तो बताओ ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये 5 लड़कियां भगवान शंकर के इर्द गिर्द घूमती हैं, आसपास भ्रमण कर, ईश्वर की बेटियां भगवान शंकर के साथ भ्रमण कर। 5 जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये जो 5 पुत्रियां थी शंकर भगवान की, ये वासुकी को दी गई थी, क्योंकि ये सर्प की योनि में थे, इसलिए ये वासुकी नाग को प्रदान करी गई। वासुकी नाग कौन सा? जिसने मंथन कराया। वासुकी नाग कौन सा? जिसके फण पर पूर्ण पृथ्वी विराजमान है। वासुकी नाग कौन सा? जो निरंतर देवताओं के हित के लिए कार्य करता रहता। एक
पान के पत्ते के ऊपर, मात्र पान, अनंत वो खाने वाले पान करते हैं उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे। महाराज उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, रवि का पुष्य योग पड़े, उस समय पान के पत्ते पर चंदन से शंकर, पार्वती और सरस्वती का स्मरण कर कर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चढ़ाकर 5 बेलपत्र 3 समी पत्र समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे से चढ़वा देते हैं, वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता, विद्या में बढ़ता ही बढ़ता। जय शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।